नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए एपीसी ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल या इस सब्जेक्ट को हम प्रोसेस कंट्रोल पीसी भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंट्रोल, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक? ब्लॉक डायग्राम ऑफ केमिकल रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। हमें एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है किसका? केमिकल रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। हमें एक ब्लॉक डायग्राम को डेवलप करना है, ठीक है। जो हमारा सिस्टम है वो क्या है? केमिकल रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम, मतलब एक फिजिकल सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम सिस्टम में कन्वर्ट करना है, फिजिकल डायग्राम को ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए उसकी मेजरिंग जरूरी है। जब तक मेजरिंग नहीं होगी तब तक कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जनरली मैं आपको बता दूं, कोई भी कंट्रोल सिस्टम है उसके मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 2 मेजरिंग एलिमेंट, नंबर 3 कंट्रोलर, नंबर 4 फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। ये सारे सीरीज में लगे रहेंगे, ये सारे कंपोनेंट सीरीज में लगे रहते हैं और इनका प्रत्येक का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, जिनको कनेक्ट करके हम पूरे प्रोसेस का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस हमारे ये 2 रिएक्टर्स हैं, ठीक है। मेजरिंग एलिमेंट, कंपोजिशन मेजरिंग एलिमेंट है, कंट्रोलर ये है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोलर में ही फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के अलावा यहाँ पर एक कंट्रोल वाल्व है जो मास को कंट्रोल कर रहा है या मोल्स को कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें क्या है? केमिकल रिएक्टर मतलब एक नया प्रोडक्ट बनना है, तो उसमें उसकी प्रोडक्ट के अमाउंट को ये निश्चित करना है, तो उसके अमाउंट को मुझे क्या करना है? फिक्स करना है, उसकी कंट्रोलिंग करनी है। तो ये एक रिएक्टर है, फर्स्ट रिएक्टर, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब -R = KC, ठीक है। अब इसमें क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब दोनों रिएक्टर्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। 2 टैंक हैं, एक टैंक 2 1 और एक टैंक 2, ठीक है। टैंक 1 में एक स्ट्रीम जिसका फ्लोरेट F और उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? C0 है। रिएक्शन हो रही है A gives R, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? C0। रिएक्टर में क्या हुआ? हमारी रिएक्शन हुई और उसकी कंसंट्रेशन C1 हो गई। इस पहले टैंक का टेम्परेचर T1, इसका वॉल्यूम V और एक कांस्टेंट K1 है। इसमें एक स्ट्राइल लगा हुआ है, ठीक है। और इस टैंक का जो आउटपुट है वो दूसरे टैंक में इनपुट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। जितना भी रिमेनिंग रिएक्टेंट रह जाता है वो इस रिएक्टर में रिएक्ट हुआ। ठीक है, रिएक्टर का टेम्परेचर T2, वॉल्यूम बिल्कुल सेम फर्स्ट का है, ठीक है। रेट कांस्टेंट K2 और कंसंट्रेशन K2 हो जाती है, ठीक है। अब इस कंसंट्रेशन को मुझे डिजायर्ड कंसंट्रेशन जितनी चाहिए उस कंसंट्रेशन में रीच कराना है। हमारी जो डिजायर्ड पॉइंट या सेट वैल्यू है वो है Cr तक पहुंचाना है। तो Cr तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस C2 को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी
कंपोजिशन मेजरिंग एलिमेंट के द्वारा। अब कंपोजिशन मेजरिंग एलिमेंट के द्वारा मेजर किया जाएगा और उसका आउटपुट प्रेशर या एम्पियर या वोल्टेज की टर्म्स में जाएगा। ठीक है, जो आउटपुट होगा वो प्रेशर की टर्म्स में होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन को प्रेशर की टर्म या एम्पियर की टर्म या वोल्ट की टर्म्स में चेंज करने के लिए यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। ट्रांसड्यूसर जो क्या करता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है या एनर्जी की एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये सिग्नल, ठीक है, प्रेशर सिग्नल हमारे कंट्रोलर में जाते हैं। कंट्रोलर में जो सीआर कंसंट्रेशन भी उसी फॉर्म की एनर्जी में रहती है। अगर प्रेशर में कन्वर्ट हुआ है तो प्रेशर में सीआर की एक सेट वैल्यू रहेगी, जिससे क्या होगी, एक एरर प्रोड्यूस होगी। इसमें ही एक एरर प्रोड्यूस होगी अपसाइलन जो होता है सी आर माइनस। ठीक है, यहां से जो आउटपुट जाएगा, ठीक है, मैंने मान लिया सी एम आउटपुट जा रहा है। ठीक है, तो सी एम। अब ये एरर किस में आएगी, प्रेशर में आएगी या वोल्टेज में आएगी या एम्पियर में आएगी। इस एरर को खत्म करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक मैनिपुलेटेड वेरिएबल, ठीक है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के द्वारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल जनरेट करना पड़ेगा। तो इस एरर को फिनिश करने के लिए यहां से एक प्रेशर रिलीज होगा, एक प्रेशर रिलीज होगा जो इस बॉल पर जाके टकराएगा और यहां से एम मास, ठीक है, निकलेगा। यहां से क्या होगा, एम मास निकलेगा। ठीक है, प्रेशर का काम बॉल को खोलना या बंद करना होता है, जिससे एम के मास या मोल्स को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अगली बार में उतना ही मास या मोल्स उसमें ऐड हो जाएंगे और हमें डिजायर्ड कंसंट्रेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जो कंट्रोलिंग की स्टेप होती है वो हमेशा क्या होती है हमारी, चाहे वो वोल्टेज में हो, चाहे करंट में हो, चाहे प्रेशर में हो। ठीक है, इनमें होती है उनकी कंपेयरिंग भी इन्हीं एनर्जी की फॉर्म्स में होगी। ठीक है, उनकी एरर भी इसी फॉर्म में आएगी, जो आउटपुट दिया जाएगा वो भी इसी फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या लगाएगा, ट्रांसड्यूसर लगा रहेगा कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरी एनर्जी हो तो भी क्या एक कन्वर्टर लगा रहेगा। अब हमें क्या करना है, जितने भी स्टेप्स हैं, ठीक है, उन सबका ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, ट्रांसफर फंक्शन। तो इसमें स्टेप क्या क्या है, प्रोसेस है, मेजरिंग एलिमेंट है, कंट्रोलर है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, वॉल्व है। ठीक है, इन सब के मुझे ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है। सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्रोसेस। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्रोसेस। अब प्रोसेस में दो टैंक हैं, दो सीएसटीआर टैंक हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मटेरियल बैलेंस करते हैं। मटेरियल बैलेंस ऑफ कंपोनेंट या रिएक्टेंट अराउंड टैंक 1। अब क्या होता है, जब भी कोई रिएक्टर होता है तो हमेशा जितने रिएक्टेंट के मोल्स एंटर होंगे, ठीक है, वो बराबर होगा। ठीक है, जितने मोल्स उसके आउटपुट हुए, जितने रिएक्शन में भाग लिए और प्लस जितने एक्यूमुलेट हुए, तो इनपुट कितने मोल्स हुए, एफ सी नॉट प्लस एम। फर्स्ट रिएक्टर में जो रिएक्टेंट थे
फीड किया जा रहा है वो यहां से फीड किया जा रहा है और यहां से फीड किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज बराबर होगी आउटपुट। आउटपुट क्या है, एफ प्लस एम अपॉन रो ए इंटू C1। इतने मोल्स एंटर हुए। अब एक्यूमुलेट कितने हुए, इसमें डिसअपीयरेंस कितने हुए, R1V। एक्यूमुलेशन कितना हुआ, D अपॉन dt V C1 F C0 प्लस M। अब यहां पर मास या मोल्स, ठीक है, जो प्योर एके हैं वो उसका अमाउंट बहुत कम होगा डेंसिटी के मुकाबले में, तो ये टर्म्स क्या होगी, लगभग जीरो होगी। तो इसलिए मैंने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। यहां पर क्या रहेगा, एफ C1 और इसको मैंने K1 C1 और B कांस्टेंट है D C1 अपॉन dt। इससे इक्वेशन 1 दे दिया। फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन, फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है, स्टेडी स्टेट में जो भी वेरिएबल्स हैं जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं उसके सफिक्स में मैं क्या करता हूं, एस लगा देता हूं। ठीक है, तो सी नॉट एस प्लस एन एस बराबर एफ C1S और K1 V C1S प्लस B D C1S अपॉन dt। इसे इक्वेशन 2। स्टेडी स्टेट की टर्म्स में एक्यूमुलेशन जीरो होता है। C1 डैश जिसके सफिक्स में एस लगता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी बन गई। अगर t के सापेक्ष कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल करेंगे तो हम, ठीक है, इसे जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दिया। घटाने पर f ब्रैकेट में C नॉट S और दूसरी ब्रैकेट में m माइनस n S बराबर f ब्रैकेट में C1 माइनस C1 S प्लस K1 B C1 माइनस C1 S प्लस हमारा B D C1 माइनस C1 S अपॉन dt। ठीक है, इस स्टेप को हम ये भी कहते हैं टेकिंग डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन किस किसके बीच में, अंतर किस किसके बीच में लिया गया है, स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट। इक्वेशन 1 अनस्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन 2 स्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अब जितना भी ये डेरिवेशन है इसको एक मैंने, ठीक है, डिफरेंट सिंबल में कन्वर्ट कर लिया। एफ C नॉट डैश T प्लस M T, क्योंकि ये T का फंक्शन है, F C1 डैश T प्लस K1B C1 डैश T प्लस B D C1 डैश T अपॉन dt। टेकिंग लाप्लास, टेकिंग लाप्लास
बोथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एफ सी नॉट डैश एस और एम एस बराबर एफ सी वन डैश एस और के वन बी सी वन डैश एस। ठीक है, और बी। फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास लेना है तो एस और सी वन डैश एस माइनस सी वन डैश एट जीरो। ठीक है, ये टर्म्स क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि जब t बराबर जीरो है तो कंसंट्रेशन भी जीरो होगी प्रोडक्ट की या रिमेनिंग रिएक्टेंट की। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात किया। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट। इसलिए इस रिएक्टर का आउटपुट C1 डैश एस है। ठीक है, C1 डैश एस और इनपुट ये है एफ सी नॉट डैश एस प्लस एम एस बराबर वन अपॉन एफ के वन बी प्लस एस वी एस डी। ठीक है, अब इस टर्म्स को मैंने क्या किया, सी वन डैश एस, इसमें मैंने एफ सी नॉट डैश एस प्लस एम ये इस तरीके से लिखा, और इसको मैंने ये वाली टर्म्स को नीचे से कॉमन ले लिया तो वन अपॉन एफ के वन बी और वन अपॉन बी अपॉन एस। ठीक है, बराबर ये कैपिटल K1 अपॉन वन प्लस टाउ वन एस। ठीक है, इससे इक्वेशन मैंने ए दे दी। ठीक है, ये फर्स्ट टैंक का ट्रांसफर फंक्शन आ गया। किसका आ गया, फर्स्ट टैंक का ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अगर फर्स्ट टैंक का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन में K1 जो जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है, इस K1 को कहते हैं स्टेडी स्टेट गेन। ठीक है, B अपॉन एफ प्लस K1 B। ठीक है, टाउ वन, इसे मैंने सिंबल दिया, टाउ वन होता है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएं, ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो आउटपुट क्या है। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए एक ब्लॉक बनाया और ब्लॉक के बीच में वह सिंबल लिख दिया। ठीक है, जो आया है, ठीक है, जो ट्रांसफर फंक्शन आया है K1 अपॉन वन प्लस टाउ वन एस, और जो इसका आउटपुट है वो C1 डैश एस है। अब इनपुट दो हैं, दो इनपुट को जोड़ने के लिए एक समिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये समिंग पॉइंट लगा दिया। अब समिंग पॉइंट में, ठीक है, एक जोड़ना क्या है, C नॉट जोड़ना है और M जोड़ना है। C नॉट हमारा लोड वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
ठीक है, तो इससे इस तरीके से मैंने जोड़ दिया एफ, क्योंकि एफ की मल्टीप्लाई भी हो रही है, और ये सी नॉट डैश एस, और ये, और यहां से एम, ये भी प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, इस इक्वेशन ए का, यह पूरी इक्वेशन, ठीक है, एक ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट टैग का रिप्रेजेंट कर रहे, उसका ब्लॉक डायग्राम ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टेन सेकंड का करेंगे, 10 सेकंड का करेंगे, तो 10 सेकंड का करने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, और इस बार करने के लिए मैं कोई डायरेक्ट स्टेप नहीं करूंगा, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मटेरियल बैलेंस करना, मटेरियल बैलेंस अराउंड 10 2, ठीक है, अराउंड 2, इसमें फीड कितना हो रहा है, एफ हो रहा है। ठीक है, तो इनपुट क्या है, एफ C1 बराबर आउटपुट क्या है, एफ C2। ठीक है, रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस -R2V और डिसअपीयरेंस B dC2/dt। ठीक है, ये हो गई इसकी मैट्रिक्स। इससे इक्वेशन 3 दे दिया, नहीं थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, F C1 बराबर F C2, इसे मैंने K2VC2 और BdC2/dt इक्वेशन 3, इसकी स्टेडी स्टेट कंडीशन लिखी, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, 1s, मैंने बताया था पहले, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके सफिक्स में s लगा देंगे। ये स्टेडी स्टेट की आ गई। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को हटा दिया, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाया। ठीक है, f ब्रैकेट में C1S बराबर f ब्रैकेट में C2S, K2V ब्रैकेट में C2S प्लस BdC2S/dt। ठीक है, इसे सिंपल चेंज कर दिए, F C1 डैश T F C2 डैश T और K2V C2 डैश T और BdC2 डैश T/dt। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। ठीक है, लाप्लास लेंगे तो F C1 डैश S बराबर F C2 डैश S और प्लस K2V C2 डैश S और B S C2 डैश S। ठीक है, एक टर्म्स और आएगी C2 डैश एट 0, तो वो क्या होगी, 0 होगी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है, अब आउटपुट इस टाइप का C2 डैश S अपॉन F, ठीक है, अपॉन C1 डैश S है, और F यहां लिख लिया मैंने, और नीचे रह गया F प्लस K2V और BS। इसको मैंने F अपॉन F प्लस K2V अपॉन 1 प्लस B अपॉन F अपॉन K2VS इसे लिख लिया। ठीक है, C
C2 डैश S अपॉन C1 डैश S बराबर इसे K2 दे दिया, कैपिटल K2 ऑफ 1 और टाउ टू S। ये इक्वेशन बी दे दिया। ये ट्रांसफर फंक्शन है सेकंड टैंक का, ठीक है। अब दोनों का मैंने मिला के ब्लॉक डायग्राम बनाया। पहला जो ब्लॉक डायग्राम था वो ये था, ये एम आ रहा था, एम एस, और यहां से एफ, और ये सी, ठीक है, प्लस ये समिंग पॉइंट। यहां से ये दोनों का सम फर्स्ट टैंक में गया, फर्स्ट टैंक का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। यहां से C1 डैश S निकला। अब ये K2 1 प्लस टाउ टू S, और यहां से इसका आउटपुट C2 डैश S। ये पूरे प्रोसेस का ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है। ये हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद ब्लॉक डायग्राम हम निकालते हैं मेजरिंग एलिमेंट का। मेजरिंग एलिमेंट यहां पर डिफाइन नहीं है, तो इसका मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी साथ मानना पड़ेगा कि इसने मेजर किया और इसे प्रेशर की टर्म्स में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, प्रेशर की टर्म्स में कन्वर्ट किया गया। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ मेजरिंग एलिमेंट, ठीक है, मेजरिंग एलिमेंट। तो मैंने इसे, इसका आउटपुट क्या था, C2 था, क्योंकि जो कंसंट्रेशन अंदर है वही जाएगा C2। तो हमेशा ही इसका CMS अपॉन, ठीक है, हमारा C2 डैश S बराबर, हमने इसे मान लिया टाउ M, ठीक है। क्या मान लिया, इसका ट्रांसफर फंक्शन 1 प्लस टाउ M S, ये मान लिया इसका ट्रांसफर फंक्शन। या फिर इसे ना फर्स्ट ऑर्डर ना मान के जनरल ट्रांसफर फंक्शन मैंने Km मान लिया, Km मान लिया, ठीक है। पर जो Cm डैश S है ये प्रेशर की फॉर्म में है, प्रेशर की फॉर्म में आगे इंडिकेशन जाएगा, ठीक है। इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो इसका ब्लॉक डायग्राम ये हो जाएगा, Km, ये आउटपुट C डैश M S और C2 डैश S, ठीक है। अगला आता है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। कंट्रोलर में दो काम हो रहे हैं, ठीक है। एक तो CM मेट्रिक कंसंट्रेशन और डिजायर्ड कंसंट्रेशन में एरर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, किस फॉर्म में, प्रेशर फॉर्म में, और उसी एरर के द्वारा इतना प्रेशर दिया जा रहा है बॉल को कि वो क्या करे, हमें उतना मास या मोल्स, ठीक है, रिएक्टर 1 में फीड कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मैंने मान लिया लेट P कंट्रोलर इज अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड
पी कंट्रोलर क्या होता है, पी बराबर के सी अपसाइलन पी एस या ए, ठीक है। इससे इक्वेशन 5 दे दी, इसकी स्टेडी स्टेट लिखी, ठीक है। तो के सी अपसाइलन एस और ए, इक्वेशन 6 हो गई। इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को हटा दिया तो P माइनस पी एस के सी, ठीक है। अपसाइलन माइनस अपसाइलन एस और इससे ये कट गया, ठीक है। इसको मैंने कैपिटल पी टी दे दिया, इसे के सी और इससे अपसाइलन डैश टी दे दिया, ठीक है। लाप्लास ले लिया तो पी एस अपॉन, ठीक है, अपसाइलन डैश एस बराबर के सी, ठीक है। जो हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है उसका ट्रांसफर फंक्शन ये आ गया। अब इसका काम एक एरर प्रोड्यूस करना भी होता है, तो एरर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, क्या होता है, अपसाइलन बराबर सी आर माइनस सी एम, अपसाइलन डैश एस बराबर सी आर एस माइनस सी एम, एस घटा दिया तो अपसाइलन डैश टी आ जाएगा, ठीक है, और सी आर डैश टी आ जाएगा और सी एम डैश टी आ जाएगा। लाप्लास लोगे तो ये आ जाएगा, ये लाप्लास, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का, ठीक है, एक ही साथ खींचूंगा सबका, ठीक है, इसके बाद ये कंट्रोल बॉल बॉल रह गया, कंट्रोल बॉल, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल वॉल्व, मास कंट्रोल वॉल्व या मोल कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। अब इस पे प्रेशर अप्लाई, इनपुट क्या है, प्रेशर पर निकल के आ रहा है मास, तो m बराबर के वी रो ए पी, ठीक है। प्रेशर के, ठीक है, ये इतना प्रेशर लगने पर इतना मास हमें मिल रहा है, ठीक है। इसकी ये हो गई हमारी अनस्टेडी स्टेट, इसकी स्टेडी स्टेट लिखी तो के बी रो ए और पी एस, स्टेडी स्टेट ये हो गई, ठीक है। ये घटाएंगे तो एम टी आ जाएगा और के बी रो ए और ये कैपिटल पी टी आ जाएगा, ठीक है। लाप्लास लिया और ट्रांसफर फंक्शन तो एम एस अपॉन पी एस बराबर के बी रो ए, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे बॉल का भी हमने ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात कर लिया। अब इन सारे ट्रांसफर फंक्शंस को मुझे ऐड करना है तो हमारा एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम बनेगा, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्रोसेस हमारा ये था, ठीक है। सबसे पहले समिंग पॉइंट में मैंने यहाँ ये एफ लगाया था और इसमें फीड किया था सी नॉट डैश एस, इधर से एम आ रहा था, ये फर्स्ट रिएक्टर में जा रहा था, इसका आउटपुट सेकंड टैंक में जा रहा था, और इससे जो आउटपुट मिल रहा था वो ये मिल रहा था। अब इसे मेजर किया गया,
पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्लो प्रोसेस है, तो ट्रांसपोर्टेशन लैग होगा। चलने के कारण इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ कमी आएगी ट्रांसपोर्टेशन के कारण, तो उसे भी मेजर करना पड़ेगा। तो उसका ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ये होता है e की पावर टाउ माइनस टाउ एस। ये ट्रांसपोर्टेशन लैग ये हर एक इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री जहां भी फ्लो हो रहा है वो आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे मेजर किया, मेजरिंग एलिमेंट का मैंने के एम माना था, इसके मेजरिंग एलिमेंट हो गया, इसका आउटपुट सी एम माना, और ये फीड हुआ हमारा एक समिंग पॉइंट में, जो सी आर डैश एस इधर से आया और ये इधर से माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ठीक है। समिंग पॉइंट से गया, समिंग पॉइंट से जो भी एरर आई वो पी कंट्रोलर में गई, पी कंट्रोलर का जो था वो ये था, ठीक है। पी कंट्रोलर में गई, पी कंट्रोलर केसी, केसी, और केसी से निकलकर हमारे बॉल में गई, बॉल था के बी रो ए, ठीक है, और इससे एम एस ये निकला, ठीक है। अब यहां इससे जो सिग्नल निकला वो पी एस, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है किसका, केमिकल रिएक्टर सिस्टम का, कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स वर्क कर रहे हैं उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो और उन्हें ब्लॉक में रखकर एक सीरियल में अरेंज करके जो हमारा फिगर या ब्लॉक डायग्राम होता है उससे हम उस कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।